बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारा चल रहा है क्लास 7 के हमने करनी है साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इनसिर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमने इसके MCQs है उनको सॉल्व करना है। कह रहा है एन एटम हैज़ नो ओवरऑल चार्ज इफ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ। कह रहा है एक एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है वो इक्वल, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल्स। आगे आइसोटोप्स आर फाउंड बिकॉज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। तो इसमें आएगा न्यूट्रॉन्स। कह रहा है आइसोटोप्स होता है वो वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर एक ही एलिमेंट में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हों, वहाँ पर आइसोटोप्स होता है। नेक्स्ट है इन द केमिकल फार्मूला CO2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय सबस्क्रिप्ट 2। तो हमने बताना है कि यहाँ पर 2 जो है वो क्या शो कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम। ये जो 2 है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये बता रहा है देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, के यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, द मास नंबर इज 19, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स एटम्स। हमने बताना है इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही है 10। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल कैन बी। एन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो होते हैं 32। ठीक है, 32 ज़्यादा से ज़्यादा 32 हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं जी। तो आगे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कह रहा है गिव शॉर्ट आंसर। व्हाट डज गिव्स द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि एटम में पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसका आंसर है। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वजह से एटम्स जो होते हैं वो उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट डिफाइन है कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन किसे कहते हैं। कह रहा है व्हेन एन एटम रिलीज इट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, निकालेगा, इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम कैटाइन कहते हैं। ठीक है, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम कैटाइन कहेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम एनाइन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। व्हाट इज केमिकल फार्मूला। हमने बताना है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। क्या डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज। किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबल और वैलेंसीज की सूरत में जाहिर करने को केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी का सिंबल्स और उसके सिंबल्स और वैलेंसीज में लिख देते हैं तो हम कहेंगे कि ये इसका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट द नेम, चार्ज एंड लोकेशन ऑफ 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। हमने 3 ऐसे एटम्स बताने हैं जो कि एक एटम बनाते हैं। द 3 पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम आर प्रोटॉन। कह रहा है पहला होता है प्रोटॉन, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विच हैज नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ आर द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अलाइक एंड दे डिफरेंस। किसी भी जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक जैसे या फिर डिफरेंट किस तरह से होते हैं। कह रहा था आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। कह रहा है आइसोटोप्स होते हैं वो अलाइक एक जैसे इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। तो वो डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि उनके अंदर मास नंबर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अ क्लोरीन एटम हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज इट्स मास नंबर। हमने बताना है कि इसका मास नंबर क्या है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो कह रहा है अ क्लोरीन एटम हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। इट्स मास
मास नंबर इज 35 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम इज 0 और न्यूट्रल। कह रहा है कि किसी भी एटम के ऊपर उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर 0 होता है या फिर न्यूट्रल होता है, तो ऐसा क्यों है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम इज 0 और न्यूट्रल बिकॉज, कह रहा है ये इस वजह से होता है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इक्वल या फिर 0 इस वजह से होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स द बैलेंस, और उसमें पॉजिटिव यानी उतने ही पॉजिटिव आइंस होंगे और उतने ही नेगेटिव आइंस होंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए, आगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हमने बताना है एटम का स्ट्रक्चर। कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कह रहा है ये मादा का सबसे छोटा जर्रा है। डेट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि खुद से नहीं रह सकता, साधारण तौर पर नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, एटम इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स से बना होता है जो उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसका जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इसी न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इट्स मास इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसका मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवी होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। व्हाट इज एन आयन, हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड। हमने बताना है कि आयन क्या होता है और ये किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसको हम आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम, Na पॉजिटिव, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये आयन है। ये क्लोराइड आयन है, इसमें Cl नेगेटिव आ गया। ऑक्साइड्स हैं O2 नेगेटिव, यानी यहाँ पर ऊपर अगर छोटा सा कुछ भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लिखा होगा ना किसी के ऊपर भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आयन है जी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आयन्स है, व्हेन एन एटम रिलीज इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कह रहा है जब कोई भी एटम जो होता है वो अपने आखिरी शेल में से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। तो वहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी नेगेटिव आइंस निकलेंगे तो वहाँ पर प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इट बिकम पॉजिटिव आइन, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आइन बन जाएगा। अगर एक और कैटाइन, और इसको हम कैटाइन कहते हैं, और अगर वो अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आइन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एनाइन बन जाएगा। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव आइंस आर नेगेटिव आइन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स होने के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हमने बताना है, राइट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर और मेडिसिन में आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस बतानी है। आइसोटोप्स हमने सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है। कह रहा है द नंबर ऑफ एटम द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, वो वाला एटम जिसमें एलिमेंट सेम हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, और लेकिन उनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। फिर से देख लें, द नंबर ऑफ
The atoms of the same elements having same atomic number but different mass number is called isotopes. इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन हैज 3 isotopes. An atom of hydrogen may have 0, 1 और 2. हाइड्रोजन के 3 होते हैं, इसमें H0, H1 और H2 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. इसी तरह प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम, यानी कि प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम H12 और ट्राइटियम होगा H13. आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आगे है कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स C612, C613 और C614. आगे एप्लीकेशंस इसकी बताई हैं कि एप्लीकेशंस और इन फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. कह रहा है कार्बन 14 कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट. जो कार्बन 14 है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी प्लांट की एज के बारे में पता करने के लिए यूज करते हैं. आगे है नाइट्रोजन 15 कैन बी यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन प्लांट्स. तो नाइट्रोजन 15 जो है इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? स्टडी करने के लिए कि जो हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स के लिए उसका कितना असर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है सोडियम 24 कैन बी यूज टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हम ब्लड की सर्कुलेशन को मेजर करने के लिए सोडियम 24 यूज